मैं एक निवेदन करूं, घर में छोटे बच्चे हो ना, उनके लीला का दर्शन करिए। है एक बात किसी कथा में आ गई, मैंने कह दिया, कई लोगों को बात बुरी भी लग गई, लेकिन मैं उसके बाद फिर भी बोलूंगा। घर में यदि बच्चे पेन पेंसिल से दीवार पर लिख रहे हैं, इसको सौभाग्य मानिएगा। ये घर की शोभा है। घर में बच्चे हैं तो दीवार का वॉलपेपर फटा होना चाहिए, बच्चे उस पर ABCD लिखे रहे हो, फ्रिज का पचका हो, फ्रिज पचका हो, बॉल से लग लग के। और जिस घर में बच्चों के रहने के बाद ये सब नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस घर में डॉन रहते हैं, लोग नहीं रहते। बच्चों को डरा करके हिलना मत, अरे कहे ना हिलना, ये नहीं लिखेगा तो आप लिखिएगा। आपके घर में बच्चे हैं, ये सौभाग्य है। उनसे जाकर पूछिए जिस घर में बच्चे नहीं हैं। बच्चे यदि लीला कर रहे हैं, ये मानिए कि साक्षात ठाकुर जी आपके घर में लीला कर रहे हैं, और उसका दर्शन करके आनंद मनाइए। आनंद मनाइए। बच्चे उछल कूद करे, इधर उधर आए, उल्टा पुल्टा दाएं बाएं, कहो। काकभूषुंडी जी 5 साल दर्शन किए, गए। नामकरण संस्कार का समय आया, गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने आदर पूर्वक बुलवाया है, पूजन किया है श्रेष्ठ आसन पर पधरा करके, और उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने जो पहले से मेरे बच्चों के नाम विचार करके रखे हैं मन में, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। आपको मैं बताऊं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी। तो जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि आप रघुवंश का पुरोहित बनिए, सरकार सरकार दंडवत दंडवत, संत चरण का दर्शन हुआ। आइए 2 मिनट। श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। हमारे आपके मध्य चंबा हिमाचल प्रदेश से अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी श्री प्रकाश आनंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पर कृपा करके पधारे हैं। सरकार के श्री चरण में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। हमारे आपके मध्य पूर्व सांसद
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान विजय सांपला जी यहाँ पर उपस्थित है। स्वागतम आपका। जय जय। अभिवादन। एक बार थोड़ी देर रुकेंगे आप? ठीक। जय जय। सरकार प्रसंग चल रहा है, भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गुरुदेव भगवान को बुलाया। हाँ, तो कह रहा था कि ब्रह्मा जी ने श्री वशिष्ठ जी से कहा कि आप रघुवंश के पुरोहित बनिए। श्री वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। कहा ब्रह्मा जी से कि मैं चाहता हूं मैं अपने अग्रजों के पद चिन्ह पर चलूं, जैसे सनकादिक मुनि हुए, नारद जी हुए, मैं उनकी तरह विरक्त हो करके और ब्रह्म की खोज में निकलना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिस ब्रह्म को आप खोजने की बात कर रहे हैं, मैं आपको जहां भेजने वाला हूं वहां पर वही ब्रह्म एक दिन आपकी गोद में आकर के खेलने वाला है, इसलिए भेज रहा हूं। वशिष्ठ जी जब सुने तो तैयार हो गए। और आज जब चक्रवर्ती जी ने कहा कि गुरुदेव आप मेरे बच्चों का नामकरण करिए, तो श्री वशिष्ठ जी नेत्र बंद करके अपना सौभाग्य देखने लगे। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो भगवान पूरे चराचर को नाम प्रदान करते हैं, उन भगवान का नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले चक्रवर्ती दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। कहे महाराज आपके बच्चों के अनेक नाम हैं, परंतु उन अनेक नामों में से मैं अपने मति के अनुसार आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ कुमार बैठे हैं, ये आपको पता है ये कौन है? महाराज बोले मेरे पुत्र हैं। गुरु जी बोले बाद में है, उसके पहले बहुत कुछ है। ये क्या है गुरु जी? गुरुदेव ने कहा, जो आनंद सिंधु सुखरा, ये आनंद के समुद्र है। राम जी क्या है? जोर से बोलिए। आनंद के समुद्र। आप लोग कभी समुद्र देखे हैं? सही में समुद्र कौन कौन देखा है? सही में? अच्छा, टीवी में कौन कौन देखा है? देखिए, अच्छी बात। समुद्र के पास जाने के बाद पता चलता है कि समुद्र में कितना पानी है। गुरुदेव भगवान कहते, राजन समुद्र में जितना जल है, राम के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। और महाराज ये राम ही है जिनके कारण जीव को जीवन में विश्राम की प्राप्ति होगी। बिना राम के विश्राम मिलने वाला नहीं है। आप कितना भी यत्न कर लीजिए, एक बात समझिएगा, ऐश्वर्य से जीवन में विश्राम नहीं आ सकता। आप रुपया होगा तो 2 लाख का बेड खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। ऐश्वर्य से, धन से विश्राम नहीं हो सकता है। विश्राम तो तभी मिलेगा जब राम जी की शरण में पहुंचेंगे। बिना राम के शरण में आए जगत में विश्राम मिलने वाला नहीं है। विनय एक भजन गाते हैं। विनय, राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार। इस नैया पर बैठ कर हो सकते तुम पार। जय हो। तो जीवन के भौजाल से तब होगा उद्धार, कि जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार। ये तन तरन
न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख पा न सकेगा जीवन भर। सुख धाम के बिना तन कर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन कर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। याद रखिएगा, बिनु पानी के नाव चले ना। बिनु पानी के नाव चले ना। और न घी बिनु दीप जले, न घी बिनु दीप जले। नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे। नारी सुहागन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे। नीलकंठ कोई हो न सका है। नीलकंठ कोई हो न सका है। विष पान के बिना तन कर न सकेगा प्राणी राम के बिना। तन कर न सकेगा प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख पा न सकेगा जीवन भर। सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। चंदन बिना ललाट न शोभे। चंदन बिना ललाट न शोभे। और योगी ज्ञान बिना, योगी ज्ञान बिना। जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। तीर्थ व्रत बेकार सभी है। तीर्थ व्रत बेकार सभी है। हरि नाम के बिना तन कर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन कर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख पा न सकेगा जीवन भर। सुख धाम के
राम के विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। एक और पद का अंतरा मैं आपको सुनाऊं। शबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या, बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। अंत में रघुनाथ जी ने देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, उसके भाग्य में निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र सबको विश्राम देंगे, अखिल लोकदायक विश्रामा, इसलिए आज के बाद इनका नाम राम होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में श्री भरतलाल जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण मतलब, भरण पोषण मतलब बोलिए। हाँ, भोजन कराना। तो भरत जी सबको भोजन करा रहे हैं, आप समझिएगा। अन्न से, भोजन से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। और भरत जी के लिए श्री रामचरितमानस जी में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बार बार कहते हैं कि भरत जी कोई जीव नहीं है, राम प्रेम ही भरत के रूप में अवतार लिया है। राम जी का प्रेम भरत जी के रूप में अवतार ले लिया। अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी छंद में कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत। कहते हैं गोस्वामी जी भरत जी एक बर्तन है, पात्र। ये क्या है? बोलिए। इसमें पानी भरा हुआ है। अब कल्पना करिए इस ग्लास के पास यदि कटोरी आ जाएगी तो कटोरी में क्या गिरेगा? बोलिए, पानी, क्योंकि जो इसमें भरा रहेगा वही गिरेगा। भरत जी एक पात्र है और भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। जो भी भरत जी की शरण में जाएगा, भरत जी उस जीव की आत्मा को राम प्रेम से लबालब भर देंगे। जो सबको राम से भरता है उसका नाम आज से भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने बताया, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर था लक्ष्मण जी का, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हैं मां कैकेयी की गोद में। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमेरन तेरी पूरा, जिसके स्मरण करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाए। ये बड़ी बड़ी अटपटी बात है। गुरु जी कहते हैं शत्रुघ्न जी का नाम जो लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे।
शत्रुघ्न जी तो मारे ही नहीं किसी को। मारे क्या कभी किसी को शत्रुघ्न जी? बोलिए, एक बार मारे हैं। किसको मारे हैं? सरकार मंथरवा को पकड़ के मारा, 1 लाख शत्रुघ्न भैया मंथरा को। अभी कोई हमसे मिला था, कहा महाराज हम मंथरा बनते थे। सॉरी, हम मंथरवा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। ये रामलीला में मंथरा बनते थे। आपको नहीं, उस मंथरा को। मंथरा को पकड़ के मारा शत्रुघ्न भैया ने 1 लाख कुबर पर उसके। अब दर्शन करिए, राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे, लेकिन शत्रुघ्न भैया ने घर के भीतर के शत्रु को मारा। और भीतर इस प्रसंग में प्रवेश करिए। मनुष्य के जीवन के सबसे अधिक जो खतरनाक शत्रु है 6, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। शत्रुघ्न भैया का नाम लीजिएगा तो हमारे जीवन के शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे? शत्रुघ्न जी भगवान के दास नहीं है, भगवान के दास के दास है। राम जी के दास है भरत जी, अब भरत जी के दास है शत्रुघ्न जी। दासानुदास है। दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, दास की कोई कामना नहीं होती। सेवक और दास में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। राम जी कहते हैं सबके प्रिय सेवक या हरि, परंतु मोरे अधिक दास पर प्रिय। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, मैं अपने दास को अधिक प्रेम करता हूं। एक दिन मैंने अपने महाराज जी से पूछा, सरकार ये सेवक और दास में क्या अंतर है? बोले बड़ा सूक्ष्म अंतर है बेटा। वैसे समझो, सेवक जब गुरु जी के साथ कहीं जाएगा किसी के घर, तो घर का मालिक कहेगा सेवक से, ये गुरु जी का घर है, इसमें गुरु जी के रूम में सामान रख दीजिए। वो सामान रखेगा गुरु जी का, और उसके बाद घर के मालिक से पूछेगा हम अपना सामान किस रूम में रखें। वो गुरु से अलग अपना एक अस्तित्व बना के रखता है। और जब दास होगा ना, वो कुछ पूछता नहीं है, वो अपने स्वामी में ही विलीन रहता है। जो पूर्ण रूप से स्वामी में विलीन हो जाए वो दास है। हनुमान जी भगवान के दास है। दासो हम रघुनाथ, भगवान के दास है। शत्रुघ्न भैया दासानुदास है। दास की कोई कामना नहीं होती, दास को क्रोध नहीं आता, दास को लोभ नहीं आता। गुरुदेव कहते हैं जो इनका नाम स्मरण करेगा, इनका स्वभाव उसके जीवन में आएगा और उसके भी शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज से इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न राज सरकार की जय। अब कौन बचा? लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम। आपको एक मजे की बात बताऊं, राम जी में गुरु जी ने 2-3 लक्षण बताए। विश्राम देंगे, सबका पोषण करेंगे, ठीक। भरत जी में कितना बताया था? 1, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में कितना बताया? 1, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी की बारी आई तो गुरुदेव ने कहा महाराज इनमें 1-2 लक्षण नहीं है, जितने सुंदर लक्षण है ये सभी शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। और सबसे बड़ी बात राम जी के प्रिय है। किसके प्रिय है? राम जी के प्रिय है। राम जी के प्रिय मतलब ये नहीं कि ये राम जी को प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। राम जी इनको प्रेम करेंगे। इसमें क्या अंतर है? अंतर दिखाता हूं आपको।
आप में से कौन है जो भगवान को याद करता है? सब लोग करते हैं। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब होगी माई बाप जब हमारे भगवान हमको याद करने लगेंगे। ये सौभाग्य होगा जीवन का। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं, मेरे पीछे दर्शन करिए, आपको पंचायतन स्वरूप दिखेगा। मां के साथ प्रभु सिंहासन पर विराजमान है ना? लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, और कौन है? श्री बड़े हनुमान जी महाराज बैठे हैं वहां जाकर के। वन में भरत जी नहीं गए, शत्रुघ्न जी नहीं गए, कौन कौन गया? राम जी गए, लक्ष्मण जी गए और सीता जी गई। जब रावण मेरी मां को लेकर गया, तब से लेकर जब रावण के वध के बाद विभीषण जी सीता मैया को ला करके राम जी के पास नहीं रखे, तब तक राम जी बिना सीता मैया के चल रहे थे ना? बिना मैया के भगवान दिखाई दे रहे थे, लक्ष्मण जी और राम जी। लेकिन आप पूरी रामलीला में ऐसा कहीं नहीं देखिएगा जहां भगवान बिना लक्ष्मण जी के दिखाई पड़ जाए। राम जी बिना माँ के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बिना भैया के दिखाई देने वाले नहीं है। ये है राम प्रियता, राम प्रिय। गुरुदेव ने कहा ये शेष अवतार है, पूरे जगत को, धरती को धारण किए सिर पर। गुरुदेव ने कहा महाराज आज से इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। नामकरण किया। वेद कितने हैं? वेद 4। गुरुजी ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनियों के धन है ये, आपके राम जी मुनियों के लिए क्या है? धन है। आप दर्शन करिए, व्यापारी लोग, हम लोग दिन भर ऐसे ऐसे करते हैं, रुपया जमा करते हैं ना? महात्मा लोग भी करते हैं, लेकिन महात्मा लोग ऐसे ऐसे नहीं करते। महात्मा लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी जमा करते हैं। क्या? राम नाम धन जमा करते हैं। मुनियों के धन है। इसी को मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है। इसलिए हम और आप नित्य गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वम, आप मेरे सर्वस्व हैं। राम जी मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, और शंकर जी के प्राण है, शिव प्राणा। ये तीनों आपके बच्चों की बाल लीला में ब्रह्म सुख का अनुभव करेंगे। महाराज आपके 4 बच्चों में 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। सांवले राम के साथ लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत के साथ शत्रुघ्न रहेंगे। अभी नामकरण संस्कार हुआ ही था, इतने में बधाई गाने वाले आ गए। यहाँ होशियारपुर में बालक बालिका होने पर बधाई वाले आते हैं। आप समझ रहे हम किसके लिए पूछ रहे हैं? यहां भी आते हैं, सस्ते में निकल जाते हैं। अच्छा, बहुत परेशान करते हैं। बाबूजी बोल रहे बहुत परेशान करते हैं। हाँ, अयोध्या भी पहुंच गए, लेकिन देखा आप बताऊं, उनका आना भी सौभाग्य है घर में। हाँ। कौन किसके घर जाता है? वो भगवान ने ऐसा अवसर दिया है कि वो आ रहे हैं, तो अपनी क्षमता से दे करके उनको भी प्रसन्न करके विदा करना चाहिए। अयोध्या पहुंच गए, बाहर से कहते चलो चलो चलो। कहां? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में
बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। तूरत तानन, तूरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे आयने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न। झूलत चारों, झूलत चारों पालने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री लखन लला झुकी, न्योछावर श्री लखन लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला। अब नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। अब बीती रजनी